व्हाट इज लूप। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लूप क्या होते हैं एंड फॉर लूप के बारे में भी सीखेंगे। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स देके ये सारी चीज़ें समझाई है। तो आई होप आपको मेरे सिखाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लूप्स क्या होते हैं और मैं आपको फॉर लूप के बारे में बताऊंगी। गाइस गेस कीजिए, अगर हमारे घर में किसी की शादी हो तो घर के सारे लोग किस चीज़ में लगे रहते हैं? घर के सारे लोग लगे रहते हैं कि कोई मेहमान हमारे घर से भूखा ना चला जाए। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हर एक मेहमान को देखते चले जाते, मतलब देखते रहते हैं कि उसने खाना खाया या नहीं खाया, ठीक से खा रहा है या नहीं खा रहा। तो हम क्या करते हैं, उसे एक लूप से आइटरेट करते हैं। आपको समझ आ जाएगा, मैं आपको बताऊंगी। देखिए कैसा होता है, अगर एक लिस्ट हो, अगर उस लिस्ट का हमें हर एक एलिमेंट चाहिए, हमारे जो पाइथन प्रोग्राम के अंदर हर एक एलिमेंट प्रिंट होना चाहिए, या फिर हमें कुछ बड़ी सी लिस्ट जनरेट करनी हो, तो उसके लिए क्या करते हैं उसके लिए हम लूप चलाते हैं। तो लूप क्या होता है, एक ही थिंग बार बार रिपीट वो होनी चाहिए। वो थिंग कब तक होनी चाहिए, जब तक वो हमारा लूप एंड कंडीशन तक ना जाता हो, तब तक। तो इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, जल्दी से हमारा VS कोड स्टार्ट करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे लूप्स को पाइथन के अंदर। तो मैं क्या करूँगी, जल्दी से एक नई फाइल बनाऊंगी और उसका नाम मैं दूंगी for loops डॉट py एक्सटेंशन को आप देना ना भूलिए गाइज, क्योंकि ये बनाता है हमारी पाइथन फाइल। और अब मैं क्या करूँगी, मैं जल्दी से बनाऊंगी एक लिस्ट। ओके, मैं इसका नाम देती हूँ list1 इक्वल टू, और मैं बनाती हूँ एक लिस्ट, उसके अंदर मैं कंटेंट लिखूंगी कुछ भी, मैं राम शाम काम कुछ भी, मतलब मैं कुछ भी उसमें डालूंगी। और फिर क्या करेंगे, हम करेंगे इस लिस्ट को प्रिंट। और अब मैं जैसे ही प्रिंट ऑफ list1 ऐसा डालूंगी तो मेरी पूरी लिस्ट तो इस तरह से तो प्रिंट हो जाएगी गाइज। लेकिन मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को करना है आइटरेट। तो मुझे एक एक एलिमेंट ऐसे चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली यहाँ पे लूप चलाऊंगी। मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर लूप, फॉर आइटम इन list1 कोलन इंडेंटेशन। यहाँ पे होता है इंडेंटेशन, क्योंकि ये इस ब्लॉक के अंदर के एलिमेंट को एक्सेस करेगा, मतलब इस ब्लॉक के अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, प्रिंट आइटम। तो उससे क्या होगा, हमारा आइटम प्रिंट हो जाएगा गाइस। देखिए मेरा जो लिस्ट के आइटम्स है इस तरह से प्रिंट हो चुके हैं। मैं आपको पूरा करके देखिए, राम शाम काम के ऐसे करके मेरे पूरे लिस्ट के आइटम प्रिंट हो चुके हैं गाइस। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस लिस्ट के अंदर लिस्ट दे सकती हूँ। सपोज मुझे स्टोर करने हैं लिस्ट के अंदर कुछ राम के मार्क्स 30 हो, या मैं स्टोर करूँगी शाम के मार्क्स 31, या फिर मैं रोल नंबर स्टोर करूँगी, क्योंकि मार्क्स तो हमने बहुत जगह पर स्टोर किए गाइस। तो मैं अब क्या करूँगी, रोल नंबर स्टोर करूँगी। राम का 30, शाम का 31, काम का 32 और के का 33। ओके, अब जैसे ही मैं इसे प्रिंट करूँगी तो देखिए
किस तरह से मेरी लिस्ट प्रिंट होके आ गई, राम 30, श्याम 31। तो देखिए इस तरह से मेरी जो ये पूरी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर की लिस्ट वो प्रिंट होके आ चुकी है गाइस। अगर मुझे ये लिस्ट इस तरह से नहीं चाहिए, तो देखिए मुझे इसके अंदर कुछ लिखना हो तो मैं क्या करूँगी, फॉर आइटम कॉमा या फिर मैं दूंगी नेम कॉमा रोल नंबर इन लिस्ट 1 एंड मैं करूँगी प्रिंट। उसके अंदर क्या लिखूँगी, नेम मीन्स राम हैव रोल नंबर, नहीं तो मैं ऐसा डालूंगी रोल नंबर 30 इज राम रोल नंबर। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, रोल नंबर कॉमा इज नेम रोल नंबर। तो देखिए इससे कैसे प्रिंट होके आ जाएगा, देखिए 30 इज राम रोल नंबर, 31 इज श्याम रोल नंबर, 31 इज काम रोल नंबर एंड 33 इज के रोल नंबर। अरे मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, 31 दो जगह पे लिख दिया। देखिए मैं अब 32 लिखती हूँ और देखिए 30 इज राम रोल नंबर, 31 इज श्याम रोल नंबर, 32 इज काम एंड 33 इज केके's रोल नंबर। अब गाइज मैंने आपको दिखाया कि कैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो लिस्ट है उसे हम डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए dict1 इक्वल टू डिक्ट ऑफ लिस्ट 1। तो इससे क्या होगा, इससे टाइप कास्टिंग होगी और जो भी लिस्ट 1 का एलिमेंट है वो डिक्ट 1 में डिक्शनरी के स्वरूप में जाएगा। तो देखिए मैं जैसे ही प्रिंट करूंगी डिक्ट 1 को, तो अब क्या होगा, देखिए मैं अब रन करूंगी तो देखिए इस तरह से डिक्शनरी बन के रन हो चुका है गाइस। अब मुझे एक्सेस करना हो डिक्ट 1 के आइटम्स को बाय यूजिंग फॉर लूप, तो मैं क्या करूंगी, फॉर आइटम इन डिक्ट 1 डॉट। देखिए मैं आपको पहले इस तरह से एक्सेस करके दिखाती हूँ और हमें एरर आ जाएगा। तो क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये सब मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको शो करूंगी एरर। तो देखिए जैसे ही मैं इसे रन करूंगी, अरे फॉर आइटम इन डिक्ट 1, तो इसने तो हमें एलिमेंट्स को दे दिया है गाइस। सॉरी, इससे तो रन हो जाएगा, लेकिन मैं इस तरह से इसे यूज करूंगी फॉर आइटम इन डिक्ट 1, तो ऐसे रन हो जाएगा क्योंकि मुझे सिर्फ आइटम दिखाने हैं। लेकिन मैं अगर यहाँ पे करूँ फॉर आइटम कॉमा मार्क्स इन डिक्ट 1, तो देखिए मुझे एरर आएगी। देखिए मोस्ट रिसेंट कॉल ट्रैक लाइन 7, मुझे यहाँ पे एरर आ चुकी है गाइस। देखिए ये एरर क्या कह रही है मुझे, वैल्यू एरर, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक। तो इस तरह से मैं अगर लिस्ट में अगर एक्सेस करना चाहूँ, देखिए मैंने यहाँ पे किया फॉर नेम कॉमा रोल नंबर इन लिस्ट 1, तो मेरा ये सिंपली रन हो चुका है लिस्ट का। लेकिन अगर डिक्ट में मुझे दो एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, आइटम कॉमा मार्क्स, अगर मैं ऐसा करती हूँ और मैं यहाँ पे आइटम कॉमा मार्क्स को प्रिंट करती हूँ, तो मुझे एरर आती है क्योंकि ये बोलता है कि वैल्यू एरर। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सिंपली डिक्ट 1 डॉट आइटम्स लिखना है, तो मेरा ये रन हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैं प्रिंट करती हूँ, देखिए मेरा ये रन हो चुका है। देखिए राम 30, श्याम 31 एंड
काम 32 के 33 ऐसा करके मुझे प्रिंट हो के आ गया है मेरे स्क्रीन में। तो इस तरह से होते हैं लूप्स हमारे पाइथन के अंदर। हम इस तरह से पाइथन के एलिमेंट्स हम इस तरह से लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर लूप गाइस। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप कैसे होते हैं, हम कैसे कुछ कर सकते हैं। तो गाइस एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप इस लूप्स के अंदर कंडीशन भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लो इफ रोल नंबर इक्वल टू 31, देन आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं कि या फिर कोई अदर कोड लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगी हाय। तो देखिए रोल नंबर 31 आया, तो देखिए कैसा हाई प्रिंट होके आ चुका है गाइस। 30 फिर 31 को हाई लिख के आया, फिर 31 32 और 33 प्रिंट होके आ गया। तो इस तरह से हम इस लिस्ट के अंदर कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं, या फिर हम मतलब फॉर लूप के अंदर इफ की कंडीशन दे सकते हैं और हम कुछ कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं दूंगी आपको एक क्विज। आपको क्या करना है, आपको लेना है यूजर से एक स्ट्रिंग और आपको काउंट करनी है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर जो भी स्ट्रिंग यूजर ने दी है उसकी लेंथ अगर 4 से बड़ी हो तो आपको प्रिंट करवाना है ग्रेटर स्ट्रिंग। अगर उसकी लेंथ 4 से कम हो तो आपको प्रिंट करवाना है लेसर स्ट्रिंग। और गाइज अगर इसकी लेंथ मतलब यूजर ने एंटर की हुई स्ट्रिंग की लेंथ अगर इक्वल टू 4 है तो आपको प्रिंट करवाना है इक्वल, और आपको प्रिंट करवाना है मीडियम लेंथ। ओके, सो सॉल्व द क्विज। और मैं पॉज करती हूँ इस वीडियो को 2-3 सेकेंड के लिए। तो गाइज मैं आशा करती हूँ कि आपने क्विज सॉल्व की होगी। अगर नहीं की हो तो आप वीडियो को सिंपली पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए क्विज को। अब मैं सॉल्व करती हूँ क्विज को। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें तो अपना रेगुलर फंक्शन को यूज करना है, उसका नाम है इनपुट। अभी तक हमने बहुत बार इसे यूज किया है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपने भी इस जो क्विज है उसे सॉल्व किया होगा। तो मैं यहाँ पे करूँगी एंटर स्ट्रिंग, और इससे क्या होगा, यूजर स्ट्रिंग को एंटर करेगा। और मैं अब क्या करूँगी, str len of str1, और वो मैं चेक करूँगी if len of str1 is greater than 4, then print greater string. Elif len of str1 equal to 4, तो मैं क्या प्रिंट करूंगी, मीडियम स्ट्रिंग। ओके, देन अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो मैं क्या प्रिंट करूंगी, स्मॉल स्ट्रिंग। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे हमारे इस क्विज को। तो देखिए मैं जैसे इसे रन करूंगी तो क्या होगा, देखिए मेरा ऊपर का जो कोड है वो भी रन हो चुका है। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली उस ऊपर वाले कोड को कमेंट करती हूँ ताकि हमारी जो आउटपुट की स्ट्रिंग है वो क्लियर रह जाए। तो जैसे मैं इसे रन करूंगी तो देखिए गाइस, मैं इसे रन करती हूँ, फिर देखिए मुझे आ रहा है एंटर स्ट्रिंग, और मैं एंटर करूंगी ABC। तो देखिए स्मॉल स्ट्रिंग करके प्रिंट
हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, ABCD या फिर मैं कुछ भी लिखती हूँ, हेलो गाइस। तो देखिए ग्रेटर स्ट्रिंग करके प्रिंट हो चुका है। अगर मैंने लिखा हेलो 1 2 3 4, मैं सिर्फ हेल लिखूंगी और इक्वल टू 4 होती, तो देखते हैं हमारी इस कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या नहीं। HL हेल, अरे ग्रेटर स्ट्रिंग क्यों दिखा रहा है गाइस? देखते हैं हमारे यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई है शायद। लेन ऑफ str1 इक्वल टू 4, तो देखिए शायद कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। ABCD मीडियम स्ट्रिंग, देखिए मीडियम स्ट्रिंग करके प्रिंट हो चुका है। तो गाइज इस तरह से हम करेंगे इस क्विज को सॉल्व। तो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हमने काफ़ी कुछ सीखा है इस ट्यूटोरियल के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो आई होप गाइज आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव ही रहती हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं। पाइथन ट्रेंड से हमारा इंस्टाग्राम है। और फिर आपको ये सारे मेरे एग्जाम्पल्स कैसे लगते हैं ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। उससे मुझे क्या होता है कि इंस्पिरेशन मिलती है, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है अपलोड कर पाती हूँ। और आपके प्रोग्रामिंग फ्रेंड्स के साथ ये सारी प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक सब्सक्राइब।